हमारा भी एक समय था जब हम भी इस तरफ थे और बस दिमाग में ये होता था कि कब खत्म होगा, कब जाएंगे। तो कुछ नया नहीं है, ये होता है चीज़। देखिए, मैं सब सीनियर्स हैं, प्रदीप जी, आकाश जी सब बता ही चुके हैं सारी जानकारियाँ। मैं 2-3 चीज़ें शेयर करूँगा जिससे आपको फ़ायदा हो। मेरे आने का फ़ायदा होना चाहिए। किताबी ज्ञान मेरे पास है नहीं। प्रैक्टिकल चीज़ें 2-3 चीज़ें बताऊँगा जो अगर हमें पता लगी होती तो शायद हमारी ग्रोथ और बेहतर हो जाती उस समय। पहला तो जो हमारी गलती हमने की वो आप लोग ना करें। जैसे न्यूज़पेपर्स आप में से अभी कितने लोग पढ़ते हैं? पढ़ते हैं आप सभी? आज की हेडलाइंस कोई बताएगा? कोई भी एक। हस्बैंड ऑफ पीटी उषा डाइड, प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉल्ड पीटी उषा। देखिए, मेरा मकसद सिर्फ बताने का ये है कि पढ़िए। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये थी, जब हम लोगों ने जर्नलिज्म शुरू किया था, मैं 2006 पास आउट हूँ, 20 साल हुए जर्नलिज्म में। हम लोगों को बताया जाता था, हम लोगों को समझने में देरी हुई। आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होगा, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। मैं खुद टीवी में हूँ पिछले 20 सालों से, लेकिन आज भी न्यूज़पेपर की महत्ता जो है, न्यूज़पेपर की जगह कोई नहीं ले सकता है। 2 न्यूज़पेपर, 3 न्यूज़पेपर, 1 न्यूज़पेपर। सोशल मीडिया पे खबर तो जरूर पता लगती है स्क्रॉल करते हुए। न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। आप अखबार पढ़ें, आप लिटरेचर पढ़ें। पढ़ने की आदत डालेंगे अगर, तो इससे काफी चीजें आप अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो मुझे चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, भाषा पर पकड़ जरूर हो। शुरुआत से ही कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या होता है कि जब मैं मीडिया में आया था, जब मैंने जर्नलिज्म कंप्लीट किया, तो न्यूज चैनल में मैंने नौकरी शुरू की थी। तो मैं एक प्रोडक्शन असिस्टेंट का काम, मैं प्रोडक्शन का काम देखता था। करते करते हम लोग ऑन एयर आए, धीरे धीरे एंकरिंग शुरू हुई। उस वक्त हिंदी पर मेरी पकड़ बहुत कमजोर थी, मतलब इतनी अच्छी नहीं थी। भाई, हम लोग भी जनरल आपस में इंग्लिश में बात करना, स्लैंग्स, वो सारी चीजें। हिंदी न्यूज में हम लोग घुसे थे। फिर दैनिक भास्कर या इस तरह के न्यूज़पेपर्स को तेज तेज बोल बोल के हमने पढ़ना शुरू किया। तो दूसरा सुझाव है, आप लोग बेहतर जानेंगे, 15-20 मिनट सुबह के समय अगर आप कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर को बेहतर उच्चारण के साथ अगर आप हिंदी पढ़ें, आपके लिए बेहतर होगा। आप अंग्रेजी पढ़ें, वो भी बेहतर होगा। किसी एक भाषा पर आपको एक्सेल करना होगा, वो मस्ट है मीडिया के लिए। एक्सेल करना होगा, हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, किसी एक भाषा में आपको एक्सेल करना होगा। जानकारी, नॉलेज, पढ़ना, भाषा पर आपकी पकड़ जो है वो मजबूत होनी चाहिए। यहां पर एक जिक्र हो रहा था फेक वर्सेस फैक्ट का, कि फेक न्यूज बहुत ज्यादा होती है। फेक न्यूज से बड़ा डेंजर जो भी प्रदीप जी ने बताया, अर्ध सत्य, हाफ बेक्ड न्यूज। हाफ बेक्ड न्यूज वो इसलिए बड़ा चैलेंज है, मैं उसको 2 उदाहरण से समझाऊंगा, आप लोग समझिएगा। अभी सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, में खबर के जरिए समझाऊंगा ताकि थोड़ा इंटरेक्टिव लगे। सीजेआई जस्टिस गवई, उन पर जूता फेंका गया था, याद है आपको? तो खबर आई, दलित पर हमला हो गया, दलित पर हमला हो गया, दलित पर हमला हो गया। ठीक, बात तो उनकी जाति की वजह से उन पर जूता फेंका गया। बाद में पता लगा जिसने जूता फेंका वो भी दलित था। अच्छा, तो किसी ने झूठ तो नहीं बोला, दलित, सीजेआई, उन पर जूता फेंका गया। हाफ इंफॉर्मेशन, आधा अर्ध सत्य। किसी ने ये नहीं बताया कि वो जाति की वजह से नहीं फेंका गया था। वो जो भी काम जो भी था, वो कुछ नाराजगी थी या जो भी थी, वो जाति की वजह से नहीं फेंका गया था। हाफ बेक, जैसे हम लोग उदाहरण हमेशा देते हैं, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। वो कहानी तो सबको ही पता होगी, है ना? गुरु द्रोणाचार्य, उनको युधिष्ठिर ने बोला, भाई अश्वत्थामा मारा गया लेकिन हाथी, जब वो बोल रहा था लेकिन हाथी, तब श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया। तो अश्वत्थामा मारा गया, उनका पुत्र अश्वत्थामा नहीं, हाथी मारा।
मीडिया में क्या होता है, अब यूजीसी की गाइडलाइंस को लेकर बहुत शोर है, जानकारी है आप सबको, न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं। मैं उदाहरणों से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हम लोग जो रोज देखते हैं वो आप लोग रिलेट कर पाएंगे। हम आप लोगों को तुरंत जो सुना उस पर नहीं भरोसा करना है। वो एक ऐड आती है ना, अपनी अक्ल लड़ाओ दिखावे पर ना जाओ। हर चीज के लिए क्या है, जैसे अब एआई है, अब एआई का जमाना है। अब जब मैं केसीसी इंस्टीट्यूट में आ रहा हूं तो मैं अगर एआई से पूछूं कि मुझे केसीसी के बारे में कुछ अच्छी बातें बताएं, मुझे यहां पर ज्ञान देना है, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता देगा। मैंने ऐसे ही पूछ लिया केसीसी के बारे में कुछ बुरी बातें बताओ, तो उसने भर दी, शिक्षा की गुणवत्ता उम्मीद के अनुरूप नहीं थी, करिकुलम इंडस्ट्री की। आप समझ रहे हैं, एआई पर भरोसा मत करिए। अभी बड़ी अच्छी बात कही थी कि टेक्नोलॉजी मीडिया आपको ड्राइव करे या आप टेक्नोलॉजी को ड्राइव करें। आपको एआई को इस्तेमाल करना है, एआई को अपने आप को इस्तेमाल करने नहीं देना है। सबसे बड़ा डिफरेंस ही ये है। हम लोग जब एआई पर डिपेंडेंस होती है, हम लोग क्या है, अभी हम लोग हैं, मेरी टीम है, हम लोग 8 बजे का शो बनाते हैं। मेरे 10 लोग थे जो शो बनाते थे, हम एक्सप्लेनर्स करते थे अलग अलग इश्यूज पर 10। तो अब मेरी टीम में है 4 लोग। क्यों? अब स्क्रिप्ट लिखना एआई का काम बहुत आसान हो चुका है। अब आप कहेंगे ऐसे तो नौकरियों का खतरा है, फिर उसका ऑल्टरनेटिव भी है जो आपने लिखा है, अपॉर्चुनिटीज, तीसरा शब्द मैं उसके बारे में बताऊंगा। अब 10 में से 4 लोग बचे हैं। हम लिखते हैं, एआई से पूछते हैं, ये स्टोरी है भाई, यूजीसी के रूल्स नोटिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, इसको लेकर 10 टॉप बैंड दे दो। टॉप बैंड जो टीवी में ऊपर चलते हैं उसको टॉप बैंड कहते हैं। तो शानदार एआई देता है टॉप बैंड। फैसले की आलोचना करते हुए 10 टॉप बैंड दे दो, क्रिटिसाइज करते हुए 10 टॉप बैंड देगा। फैसले का समर्थन करते हुए 10 टॉप बैंड दे दो, 10 टॉप बैंड दे देगा। स्क्रिप्ट लिख दो 8 मिनट की, स्क्रिप्ट लिख देगा 1.5 मिनट के अंदर अंदर। बट पेज कहां है? आपको भरोसा नहीं करना उस स्क्रिप्ट पर, हम भी नहीं करते, हम उसको क्रॉस चेक करते हैं। हमने कहा कि भी इससे जुड़े यूजीसी की जो समिति है जिसने सुझाव दिए थे, उसके क्या क्या सुझाव थे और क्या उन सुझावों को इस रिपोर्ट में लिया गया। तो अब हम रिसर्च करने बैठेंगे, उसमें आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, फिर आप रिसर्च टीम से पूछेंगे। आप अब एआई से पूछते हैं, लेकिन पेज सिर्फ वही है। डोंट लेट एआई ड्राइव, मतलब वो जो बता रहा है उस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने अपॉर्चुनिटीज का जिक्र किया ना, एआई का जमाना है साहब, तो हम लोग अभी हम आजकल क्या है, जब हमने शुरू करा था ना तब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी। अब आप लोग बहुत लकी हैं भाई। अब क्या हो गया यहाँ पर कि अब तो एक शब्द आया, सीपीएन कहते हैं, चलता फिरता न्यूज चैनल। आप सभी हैं, आप लोगों को नौकरी वोकरी की जरूरत नहीं है आज की तारीख में। मैं बताता हूं कैसे। आप सभी जो एक शब्द का इस्तेमाल हुआ था, कंटेंट क्रिएटर्स, अब ना नौकरी की जरूरत नहीं है। आप लोग आज चाहे, इसी वक्त चाहे, किसी का कोई एक नाम बताइए जो यहां पर है, कोई आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? सानिध्य टॉक्स। अभी यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, 1 सेकंड लगेगा, यूट्यूब पे बनाइए सानिध्य टॉक एसटी न्यूज। 6 महीना, 8 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एक स्टोरी। आज मैंने एक खबर देखी, धीरे, दिस इज ऑल कंटेंट क्रिएशन, कोलैब्स करते हैं हम लोग। अब क्या है कि न्यूज चैनल्स पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर निर्भरता जो है ना वो कम हो रही है। खत्म तो नहीं कहूंगा, बहुत कम हो रही है। सारे पत्रकार क्या चल रहा है आजकल, सब अपना अपना यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं, ठीक है ना भाई। नौकरी कर ली, हम लोग कंटेंट बना रहे हैं, एक्सप्लेनर्स बना रहे हैं, शो बना रहे हैं, 2 गेस्ट जोड़ रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं। आजकल क्या चल रहा है, जो चक्षु खुल रहे हैं 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल बाद, कि नौकरी छोड़े साहब, किसी और के लिए क्या काम करना है। यूट्यूब चैनल खोलो, 2 लोग रखो और आप अपना यूट्यूब पे अपना कंटेंट क्रिएट करो। तो जो एआई की दिक्कत है उसमें नौकरियों का खतरा हो सकता है, लेकिन इसी जमाने में एआई की वजह से ही कंटेंट क्रिएशन बहुत आसान हो गई है। बहुत आसान मतलब बहुत आसान। आप लोग इंस्टा पे जाते हैं, आप लोग यूट्यूब पे देखिए, हर जगह सोशल मीडिया पर इतना, मतलब मैं कहूंगा इतना आसान हो गई हैं चीजें। अब फिर वही बात है, फैक्ट्स वर्सेस फेक का खेल तो होता है। बस जाते जाते एक चीज और बताऊंगा, एक ना बड़ी चीज, डिबेट बहुत बड़ी होती है, कोई अगर आपसे भी कहे तो उसको आप उदाहरण जरूर दीजिएगा।
जर्नलिस्ट को ना न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या तटस्थ होना चाहिए। तटस्थ मतलब होता है कि साइड नहीं लेनी चाहिए। दो शब्द हैं, न्यूट्रल यानी कि निष्पक्षता, दूसरा शब्द है तटस्थता। इन दोनों का कोई डिफरेंस बताएगा मेरे को? मैं समझाता हूं। देखिए, न्यूट्रल होना कि मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, ठीक, लेकिन मैं तटस्थ नहीं रह सकता, मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं बोलूंगा। पत्रकार जो है निष्पक्ष हो सकता है, तटस्थ नहीं हो सकता। बाहर आग लगी है तो मैं नहीं कह सकता बाहर बारिश हो रही है। अच्छा, हम लोग उदाहरण देते हैं, जैसे एक एम्पायर होता है ना, एम्पायर की भूमिका होती है। एंकर जो होता है, पत्रकार होता है ना, बस एक आखिरी चीज, वो एम्पायर की भूमिका में होता है। एम्पायर न्यूट्रल तो है भाई, रूल तो उसके लिए है, लेकिन अगर वो आउट दे रहा है तो वो गेंदबाज की मदद कर रहा है। न्यूट्रल तो है, रूल फॉलो कर रहा है, साहब गलत गलत, सही सही, मैं निष्पक्ष हूं, मेरे लिए तुम भी उतने इंपॉर्टेंट, मेरे लिए वो भी इतना इंपॉर्टेंट, दोनों मेरे लिए इक्वल है। न्यूट्रल होता है पत्रकार, लेकिन तटस्थ नहीं हो सकता। मेरी नजर में, जो मैंने 20 साल में देखा है, अगर कुछ गलत है तो आपको बोलना पड़ेगा और बोलना चाहिए। निष्पक्ष होइए, देश के प्रति, संविधान के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, किसी पार्टी के प्रति नहीं। लेकिन तटस्थता की एक्टिंग और ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी सीख है जो मैंने 20 साल में सीखी, ये तटस्थता का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जो गलत लगता है गलत है, जो सही लगता है सही है। निष्पक्ष रहिए, एम्पायर की तरह। आउट है तो नीचे उंगली नहीं करनी, दीजिए आउट, ये गलत हो रहा है साहब। यूजीसी की गाइडलाइन मेरे हिसाब से गलत है, यूजीसी की गाइडलाइन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। अपना स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, और फिर अंत में इसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, वो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, और आगे के लिए ऑप्शंस बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए ओपन रहेंगे। धन्यवाद।